श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक क्रमांक 11। श्री कृष्ण बोले, तुम शोक के लिए अयोग्य लोगों के लिए शोक कर रहे हो और पंडितों की तरह बात कर रहे हो। ज्ञानी लोग ना जीवित व्यक्ति के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम बातें तो मूर्खों वाली कर रहे हो, बन रहे हो ऐसे जैसे तुम कितने बड़े विद्वान हो। यदि वाकई तुम विद्वान होते तो इनके लिए ऐसे शोक नहीं करते। अगर सत्य ही एकमात्र अमर है तो जो सत्य के विरुद्ध है वो कौन हो गया? मृत। तो जो पहले से ही मरा हुआ है उसके मरने का तुम क्यों शोक कर रहे हो अर्जुन? सत्य से अगर तुम्हारी थोड़ी भी समीपता होती तो जो मेरे यानी कि सत्य के विरुद्ध खड़े हैं उनके लिए तुम कभी शोक नहीं करते। लेकिन बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। अधर्म हो जाएगा, अहिंसा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कहते हो गुरुओं के खून से सना हुआ मुकुट नहीं पहनूंगा, भिक्षा मांग कर जी लूँगा। जिनके लिए राज्य अर्जित किया जाता है उनको मार के राज्य कैसे जीतूँगा। देखो कैसे तुम मुझे विद्वतापूर्ण तर्क सुना रहे हो, लेकिन हो बिल्कुल अज्ञानी और तर्कों में ज्ञान उड़ेल रही हो। अर्जुन अज्ञानी हैं, ये बात साफ साफ कह रहे हैं कृष्ण। लेकिन अर्जुन बात कर रहे हैं कैसी? पंडितों जैसी। कृष्ण के इस वक्तव्य से हमें साफ पता चल जाता है कि ज्ञान बहुत आसानी से अज्ञानी के हाथ का खिलौना बन जाता है। ज्ञान बहुत आसानी से कठपुतली बन जाता है और तार किसके हाथ में होता है? अज्ञानी के। नाच रहा है ज्ञान और नचा रहा है अज्ञान। यहीं पर यहाँ अर्जुन के साथ हो रहा है। अर्जुन ने तो अपने ज्ञान का प्रयोग करके कृष्ण को भी लगभग अज्ञानी बता दिया है कि अभी धर्म क्या है हम नहीं जानते, मतलब मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। तो हम सभी जिनके वचन सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं वो अर्जुन के सामने साक्षात खड़े हुए हैं और अर्जुन तब भी उनसे बहस किए जा रहे हैं। ये होती है माया की ताकत। देखो समझो, शोक में भी अहंकार होता है, दुख में भी अहंकार होता है। आप दुखी होते हैं वो किसी कारण से, तो आपने इतना तो मान लिया कि न दुखी होने के लिए जो कारण मैंने पकड़ा है वो पर्याप्त है। आपके पास जो कारण है वो वैध है। आप अपना आत्मविश्वास देख पा रहे हैं। जो जिज्ञासु होगा, जिसमें शिष्यत्व होगा, जो साधक होगा, वो दुखी हो ही नहीं पाएगा। दुखी होने के लिए बड़ा आत्मविश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस। मान लीजिए मेरी कोई चीज़ है और वो खो गई, अब मैं बहुत दुखी हो जाऊं, तो मेरे इस दुख में एक मान्यता पहले से ही बैठी हुई है। वो ये है कि उस चीज़ का इतना महत्व था कि उसके ना रहने पर मैं दुखी हो जाऊं। तो दुखी होना भी एक अहंकार की बात है, उसमें भी पंडिताई छुपी हुई है। बड़े ज्ञानी हो तुम्हें तो पता है फलानी घटना दुख की है, बड़े ज्ञानी हो तुम जानते हो कि फलानी घटना से सुख मिलेगा। तुम्हें कैसे पता कि फलानी घटना सुख की है? तुम कैसे जानते हो कि फलानी घटना से दुख पहुँचेगा? तुम्हें ज्ञान कुछ नहीं है, तुम बस मानते हो। तुम्हें ज्ञान बहुत है और वही ज्ञान तुम्हें बार बार सुख दुख का झूला झुला रहा है। तो इसलिए कृष्ण व्यंग्य करते हैं कि बड़े पंडित बने बैठे हो अर्जुन, तुम्हें इतना ज़्यादा ज्ञान है। अपने शोक को देखो, शोक के लिए तो इतना बड़ा आत्मविश्वास चाहिए, वो तुम में कहाँ से आ गया? क्योंकि इतना निश्चित तो सिर्फ सत्य होता है, जो अटल है, जो नित्य है, जो अपरिवर्तनीय है, उस पर ही पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। तो क्या वाकई तुम सत्य के संपर्क में हो अर्जुन? जो तुम्हें इतना विश्वास है, तुम्हारा शोक जितना प्रबल है उतनी प्रबल तो सिर्फ सत्य के प्रति निष्ठा हो सकती है। तुम्हारे शोक में इतनी प्रबलता आ कहाँ से गई? शोक का अधिकारी कोई नहीं है, झूठ है। सत्य मरता नहीं, तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? भाई झूठ है नहीं, सत्य मरता नहीं, तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? और शोक के लिए तो बड़ी ऊर्जा, बड़ा समय चाहिए। जो ऊर्जा सत्य के अनुगमन में लगानी चाहिए थी वो तुमने शोक में लगा दी। तुम्हारे पास इस समय कोई कर्तव्य नहीं है क्या करने को? कोई काम नहीं है, लड़ने को कोई युद्ध नहीं है। तुमने इतनी फुर्सत, इतनी गुंजाइश निकाल कहाँ से ली? इतने अवकाश तुमने चुरा कहाँ से लिया कि तुम रथ पर बैठकर माथे पर हाथ रखकर शोक कर रहे हो? जीवन तो कर्तव्य पूर्ति की एक सतत धारा है। तुम्हें इसमें हंसने रोने के लिए समय कहाँ से मिल गए ये बता दो मुझे। शोक के लिए यदि कोई बात हो सकती है तो यही कि शोक मनाना नहीं था, तुमने मना लिया, और शोक मना करके तुम अपना अवसर गंवा रहे।
जीवन ऐसे अवसर आपसे अवसर केवल ऐसे ही नहीं छीनता कि आप राग रंग में डूबे रह गए, आमोद प्रमोद में बह गए। जीवन जो स्वर्णिम अवसर है वह ऐसे भी छीनता है कि आप भयग्रस्त हैं, शोकग्रस्त हैं। कोई बड़े राग रंग में डूबा हो या कोई बड़े दुख दर्द में डूबा हो, इन दोनों में एक बात साझा होगी, क्या? कि दोनों निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर रहे। एक को मज़े से फुर्सत नहीं है, दूसरे को आंसुओं से फुर्सत नहीं है। एक की हंसी नहीं रुक रही, दूसरे के आंसू नहीं थम रहे। सही कर्म दोनों में से कौन करे और कैसे करे, दोनों को ही अपना भाव, अपना चित्त, अपना विश्वास ज़्यादा प्यारा है। ज्ञानी लोग शोक नहीं किया करते, ना उनके लिए जो चले गए हैं, ना उनके लिए जो आगे जाने वाले हैं। जो ज्ञानी है वह केवल अपने विषय में जानता है। वह जानता है कि वह कौन है। वह जानता है कि उसके पास जरा सा समय है, उस समय का सदुपयोग उसे करना है। उस समय को वह किसी भी अन्य भाव में, किसी भी अन्य प्रयोजन में नहीं निकाल सकता। सारे उपक्रम उसके लिए व्यर्थ और त्यागने योग्य हो जाते हैं। उसे बस एक काम करना है, उसे कृष्ण की ओर बढ़ना है, उसे कृष्ण के पीछे पीछे कृष्ण की ओर बढ़ना है। आगे कह रहे हैं कृष्ण, किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं नहीं रहूँगा, तू नहीं रहेगा, ये राजा लोग नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। मतलब जब शरीर नहीं थे तब भी हम थे, जब शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। अर्थात सब शरीर नाशवान हैं और हम अविनाशी हैं। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले अनुभव करता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी वह अनुभव करता है कि अभी हम हैं। तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे की वैसे ही थे, केवल बाहर जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, ये सब शरीर के पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी है। अनेक युग बदल जाएंगे, शरीर ही नहीं बदलेगा, यह वैसा का वैसा ही रहेगा। शरीर बदलता रहता है, प्रकृति में नया कुछ नहीं होता, बस नए नाम और रूप होते हैं। कृष्ण बोले कि ज्ञानी लोग जीवित मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि शोक को भी एक दोष माना गया है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये दोष हैं, ऐसे ही अध्यात्म में शोक को भी एक दोष माना गया है। आप बैठ कर के एकदम शोक मना रहे हैं, टप टप आंसू झर रहे हैं, उठ रही है, छाती पीटने का मन हो रहा है, अध्यात्म में ये दोष है। आपको कोई मिले जिसे लालच बहुत हो रहा है, तो तुरंत आप उससे कह देंगे तुम गलत कर रहे हो, लालच बुरी बला है। लेकिन आपको कोई मिले जो बहुत दुख मना रहा है, तो आप उससे नहीं बोल पाएंगे तुम गलत कर रहे हो, ये बहुत दोष है। एक सहानुभूति सी उठती है उसके प्रति, तो कि आदमी अच्छा है, कुछ गलत हो गया इसके साथ, इसको सहारा देना चाहिए, इसकी गलती क्या बताएं। शोक भी भय, क्रोध, लोभ, मोह जैसी गलती है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानी लोग जीवित मृत व्यक्तियों के लिए शोक नहीं किया करते। उनके लिए क्या शोक करना, ये तो प्रकृति के प्रवाह की लहरें हैं। एक लहर है जो अभी है, थोड़ी देर बाद वह लहर क्षीण पड़ जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद वह मिट जाएगी, और उसके थोड़े बाद आप पाते हैं कि एक और बड़ी लहर तैयार हो गई। ये लहरों का उठना गिरना, कभी सीधा हो जाना, कभी टेढ़ा हो जाना, कभी दो लहरों का मिल जाना, कभी बड़ी लहर, कभी छोटी लहर, कभी प्रवाह के मध्य में है लहर, कभी बिल्कुल कोने पर है लहर, कभी कोई लहर अपना पूरा काल बिता कर जा रही है, कभी कोई लहर अकाल ही किसी पत्थर से टकरा रही है। ये सब कुछ प्रवाह से यंत्रवत चल रहा है, इसमें शोक करने की कोई बात नहीं। एक व्यक्ति पैदा हो गया, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। एक व्यक्ति मर गया, इसमें भी कुछ भी विशेष नहीं है, क्योंकि भूलना नहीं कौन हो तुम। कौन है अर्जुन, कौन हो तुम अहम हो, और अहम क्या है, वृत्ति। और वृत्ति को केवल दो बातों में हर्ष और शोक होना चाहिए। अगर वृत्ति आत्मा की तरफ जा रही है तो हर्ष होना चाहिए, और अगर वृत्ति आत्मा से दूर जा रही है तो शोक होना चाहिए। कहीं कोई बच्चा पैदा हो गया, इसमें आपको क्या आत्मा मिल रही है, तो आप काहे को हर्षित हो रहे हो। कहीं कोई मर गया, तो क्या आपकी आत्मा छिन गई, तो आप काहे को रो रहे हो। पर ये बात बड़ी क्रूरता की लगती है, निर्ममता की लगती है, लेकिन कृष्ण तो यही बोल रहे हैं, मैं क्या करूं। जब आप प्रकृति की घटनाओं से संबंध सही रखते हो, तो दो ही तरह की घटनाएं फिर मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक वो जो मेरी सहायता कर रही है उधर जाने में, और दूसरी वो जो मुझे रोक रही है। इन दोनों के अलावा जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, वो क्या है मेरे लिए, वो है ही नहीं।
उपेक्षा करना क्या है मुझे उसका। जो कुछ भी हो रहा है अगर उसमें कुछ ऐसा है जो मेरे मन को आलोक दे दे, प्रकाश दे दे, तो मैं उसे अपने लिए अर्थपूर्ण मानूंगा। अगर कुछ ऐसा है जो मेरे मन में अंधेरा कर दे, उस चीज़ को भी मैं अर्थपूर्ण मानूंगा। बाकी जो कुछ हो रहा है तो वो तो बस ऐसे ही है, जैसे नदी बह रही है, उसमें शोक क्या करना और हर्ष भी क्या करना। और कृष्ण जब कह रहे हैं कि ज्ञानी जन शोक नहीं करते, तो वास्तव में वे कह रहे हैं ना तो हर्ष करते हैं ना ही शोक करते हैं। लेकिन अर्जुन को ये थोड़े बोलेंगे कि हर्ष नहीं करते, अर्जुन खुशी थोड़ी मना रहे हैं इस समय। इसलिए कृष्ण ने आधी बात ही बोली कि ज्ञानी लोग जीवित मृत के लिए शोक नहीं करते। लेकिन आप उसको पूरा पढ़िएगा कि ज्ञानी लोग ना तो शोकातुर होते हैं ना हर्षातुर होते हैं, वो बस देखते रहते हैं। हाँ, अगर जो चल रहा है उसमें से कुछ उछलकर तुम्हारी गर्दन पकड़ने को आ जाए तो फिर अर्जुन युद्ध करना पड़ेगा। जैसे आप सड़क पर चल रहे हो, सामने से तमाम गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, खाली गाड़ी, बड़ी गाड़ी, सबको निकलने दो। लेकिन अगर उसमें से कोई आपकी गर्दन पकड़ने को आ जाए तो फिर आपको कुछ करना है। नहीं तो अगर कोई बड़ी गाड़ी निकल गई तो इसमें आप क्यों खुशी मना रहे हो, आप क्यों उछल रहे हो, बहुत देर से बैठे हो, कोई गाड़ी नहीं निकली तो आप काहे को रो रहे हो। वृक्ष है और पत्ता है, पत्ता झड़ रहा है, पत्ते को मुँह हो रहा है, तो पत्ता बोल रहा है, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब की बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। मोह रहा है, इसलिए पत्ता कह रहा है कि अब की बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। तो वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की यह रीत है, एक आत एक जात। वृक्ष ऐसा हो जाना है। पत्ते ने अपना एक जीवन देखा है, वृक्ष ने हजारों पत्ते देखे हैं। तुम वैसे हो जाओ जिसने हजारों पत्ते देखे हों। हजारों की उम्मीद भी मत करो, इतनी लंबी ज़िंदगी नहीं है। एक दो बार पत्तों का झड़ते देखो और उसके बाद आने जाने के फिर से पीछे हट जा। पहली दूसरी बार तो चोट लगेगी, नए नए उतरे हो जगत में, आँखों में रंगीन कामनाएं हैं, एक दो बार चोट खा लो, बार बार ना खाओ। एक ही जगह पर एक ही तरीके से बार बार चोट मत खाओ, यही अध्यात्म है। जिंदगी चोट देकर सीख ही तो दे रही है, जवानी में ही सीख लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीख लो। बात समझ में जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर। सिर्फ पढ़ना नहीं, लड़ना भी सीखिए। गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, गीता लड़ना सिखाती है। लड़ना है अपने भीतर की जड़ता से, अपने बहानों से, अपनी खुद की बेईमानी से। हर बार हमने अपने साथ यही बेईमानी करी है, हर बार हमने यही झूठ बोला है कि अभी नहीं, बाद में कर लूँगा। हर बार हमने यही बहाना दिया कि थोड़ा सोच लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं यह सब झूठ है। सिर्फ सोचने से कोई अर्जुन नहीं बनता, सिर्फ सुनने से कोई युद्ध नहीं जीता जाता, एक दिन कदम उठाना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है, हम सब इस युद्ध के बाद नहीं रहेंगे। और यह सब जब यह सब नहीं रहेंगे तो फिर युद्ध क्यों करवा रहे हैं कृष्ण। अगर ये खेल चलता ही रहना है, कृष्ण कह रहे हैं जैसे कि ऐसा भी नहीं युद्ध के बाद हम तुम सब ये नहीं रहेंगे, युद्ध के पहले नहीं रहेंगे, तो जब ये सब नहीं रहेंगे तो जब ये खेल चलता ही रहना है तो कृष्ण युद्ध क्यों करवा रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन से तुम जीतो तुम हारो तुम कुछ भी करो। जैसे आज महाभारत लड़ी जा रही है, 100 साल बाद फिर लड़ी जा रही होगी, और 100 साल तो बहुत ज़्यादा है, प्रति पल लड़ी जा रही होगी, प्रत्येक स्थान पर लड़ी जा रही होगी। तो जब ये सब चलता ही रहना है, अधर्म का पूरा खात्मा कभी होगा ही नहीं, तो फिर अर्जुन को लड़वा का ही रहे हैं। अर्जुन असल में यह सब प्रकृति का काम है। वह यहाँ सब प्रकृति में चलता रहेगा। मुक्ति प्रकृति को नहीं चाहिए, प्रकृति तो ऐसे ही झूलती रहेगी, लहराती रहेगी, उसमें ऐसे ही लहरें उठती रहेंगी। मुक्ति प्रकृति को नहीं चाहिए, प्रकृति तो अपना काम करती रहेगी। मुक्ति किसको चाहिए? मुक्ति अहम को चाहिए। इसलिए जो युद्ध करने की सीख है वो अर्जुन को दी जा रही है कि तुम अपना काम निपटा लो। यह तर्क मत देना कि मैंने अगर यह कर भी दिया तो उससे दुनिया में क्या बदल जाएगा। तुम दुनिया के लिए नहीं जीते, तुम दुनिया से मुक्ति के लिए जीते हो। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं तुम और ये राजा लोग नहीं रहेंगे। 3 शब्द बोले हैं, मैं तुम और ये राजा लोग, ये हर समय रहेंगे। मैं तुम और राजा लोग, इनका मतलब क्या है? आत्मा हमेशा रहेगी, प्रकृति हमेशा रहेगी और अहम भी हमेशा रहेगा। तुम्हें भीष्म, द्रोण, दुर्योधन से नहीं लड़ना है,
तुमको अपने रक्त से लड़ना है, अपने देह भाव से लड़ना है, अपने अज्ञान से लड़ना है। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी गीता अर्जुन को देह भाव के विरुद्ध लड़ जाने की प्रेरणा है। अब समझ में आ रहा है कि प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण महाभारत कैसे हो रही होगी, क्योंकि प्रत्येक पल हर व्यक्ति देह भाव से ग्रस्त है। जहाँ भी देह भाव होगा वहाँ तुम्हें लड़ना पड़ेगा। देह भाव में फिर वही तीन आ गए। देह क्या है? प्रकृति। देह में जो आ सकता है वो क्या है? अर्जुन। और जो देह से मुक्ति की आकांक्षा कर रहा है वो क्या है? कृष्ण। तो ये तीन हमेशा रहेंगे। इन तीन के अलावा तुम्हें कोई मिलेगा ही नहीं। पूरी महाभारत, यही पूरी महाभारत है, यही पूरी भगवत गीता का सार है। हे अर्जुन, रूप रंग वेशभूषाएँ बदल रही हैं, यह बहुत पुराना खेल है। जो चल रहा है उस खेल के मध्य में हो तुम। उस खेल के एक सिरे पर मैं हूँ और उस खेल के दूसरे सिरे पर यह पूरा संसार है। अर्जुन, लगातार चल रहा है यह खेल। हाँ, समय है, घड़ी की टिक टिक है, तो हमें कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ बदल गया। क्या बदल जाता है? चेहरे बदल जाते हैं, अस्त्र शस्त्र बदल जाते हैं, जगह बदल जाती हैं, पर बात वही रहती है। जैसे एक नाटक लिखा गया हो, बार बार खेला जाता हो, वही नाटक किरदार बदल रहे हैं, नाटक की रंगमंच की साज सज्जा बदल रही है, विषय वस्तु वही रह रही है एक ही। नाटक का केंद्रीय भाव जैसे दूसरा हो ही नहीं सकता, थीम बदल ही नहीं रही है। इन तीन के अलावा जैसे मंच पर कभी कोई होता ही नहीं। अर्जुन होते हैं, कृष्ण होते हैं और पूरा संसार होता है। ऐसा कब था जब समय रहा हो और कृष्ण अर्जुन ना रहा हो? ऐसा कब था जब समय रहा हो और कृष्ण ना हो, या ये संसार ना रहा हो? समय का अर्थ यही है कि ये तीन हो रहे हैं लगातार। इन तीन के अतिरिक्त और कोई है नहीं, इन तीन से कम कोई है नहीं। ये तीन जब तक रहेंगे तब तक समय रहेगा, जब तक समय रहेगा ये तीन रहेंगे। समय का अर्थ ही यही है, इन तीन का होना। इस समय बह ही इसलिए रहा है कि अर्जुन जाएं और कृष्ण से एक हो जाएं। जैसे समय स्वयं प्रतीक्षा कर रहा है अर्जुन के शरणागत हो जाने की। समय चलता ही इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे वहाँ पहुँचना है जहाँ अर्जुन झुक गए हैं कृष्ण के सामने। और जब ऐसा होता है तो समय रुक जाता है। फिर कोई और धारा किसी और अर्जुन को किसी और कृष्ण की तलाश में आगे बढ़ा ले जाती है। यही खेल चलता रहता है। जिस समय अर्जुन ध्यानस्थ हो गए कृष्ण के समक्ष, अर्जुन के लिए समय रुक गया। कृष्ण के विराट स्वरूप का अर्थ समझिए। विराट रूप का अर्थ यही नहीं है कृष्ण ने कौरवों को खा लिया, पूरी कौरव सेना कृष्ण में समाती जा रही है, राख होती जा रही है। विराट रूप का अर्थ है कृष्ण ने काल को ही खा लिया, समय रुक गया। और समय वह क्षण जैसे अंतिम है। अंतिम इसलिए क्योंकि उसके बाद अर्जुन की तलाश मिट गई। जब तक खो जाए तब तक समय है। इसके बाद घड़ी चलती रही। घड़ी तो अनियंत्रित है, घड़ी के चलने से समय नहीं चलता। आप भी कभी ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जब आपके लिए घड़ी तो चलती रहेगी लेकिन समय रुक गया होगा, जहाँ आपकी तलाश मिट जाएगी, समय आपके लिए चलना बंद हो जाएगा। 8 बजते हैं, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 4 बजते हैं, ये तो बजते रहेंगे, लेकिन घड़ी का चलना आपके लिए अर्थहीन हो जाएगा। समय की सार्थकता तभी तक है जब तक आपकी यात्रा बची हुई है। तो समय के विषय में कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि समय का कोई पल ऐसा नहीं था अर्जुन जब मैं ना हूँ, तुम ना हो, ये राजा लोग ना हो। हम तीनों का नाम ही समय है। दो क्यों नहीं हो सकते समय में? क्योंकि अर्जुन होंगे और कृष्ण होंगे तो समय तत्काल समाप्त हो जाएगा। अर्जुन के पास कोई विकल्प ही नहीं होगा। अर्जुन को जाकर सीधे कृष्ण से मिल जाना होगा। पर यह त्रिभुज चाहिए जहाँ अर्जुन के पास विकल्प हो सदा। कृष्ण की ओर भी जा सकते हैं और संसार की ओर भी जा सकते हैं। इसी त्रिभुज का नाम समय है, इसी त्रिभुज का नाम है मनुष्य का जीवन। एक तरफ वे हैं, एक तरफ संसार है, तुम बीच में खड़े हो। तुम कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो, इसी का नाम जीवन है। बहुत बड़ा त्रिभुज है, पूरा संसार इसमें समाया हुआ है। बहुत भटक सकते हो, बहुत सहूलियत है भटकने की, पूरी उम्र भटक सकते हो अर्जुन। कोई समय ऐसा नहीं रहा जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सब नहीं थे। तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? तुम्हें लग रहा होगा बात नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा तुम वही हो जो माता कुंती के गर्भ से पैदा हुए। कहाँ हो तुम अर्जुन? वही अज्ञान में फंसे हुए हो। तुम्हारा एक संस्करण पैदा हो गया, एडिशन, नया। तुम तो बहुत पुराने हो, जन्म से भी बहुत पहले के हो। तुम तब से हो जब से समय है, और अर्जुन मैं तब से हूँ जब समय भी नहीं था। ये राजा लोग भी तभी से हैं जब समय है, लेकिन मैं तब से हूँ जब समय भी नहीं था। यहाँ कुछ नया नहीं है, यहाँ बस रूप बदलते हैं, नया कभी कुछ होता नहीं। कहानी बहुत पुरानी है लेकिन लगती हमेशा अनूठी है, एकदम नई, ताज़ा ताज़ा। हर बच्चा यही सोचता है, अभी अभी आया हूँ, जन्मदिन मनाता है।
और हर मौत पर हमें लगता है कुछ मिट गया, अंत आ गया, लेकिन कभी कहाँ अंत होता है। जो अंत मना रहे हैं वो अभी खड़े हैं किसी का अंत मनाने के लिए, तो अंत अभी आया कहाँ। चली तो रहा है खेल, बेटा बाप को आग दे रहा है और बाप मर गया तो बेटा कहाँ से आता आग देने के लिए। बाप मरा कहाँ है, बाप तो अभी जिंदा है खुद को आग देने के लिए। और जो आग दे रहा है वो अपने भीतर उसको बिठाए हुए जो उसको आग देगा। कौन कहाँ मर रहा है, कौन कहाँ जन्म ले रहा है, बस रूप बदल रहे हैं, भेष बदल रहे हैं। कहानी बहुत पुरानी है। पता नहीं अर्जुन को बात समझ में आई या नहीं आई है, तभी तो अभी 17 अध्याय बाकी हैं। बाकी बात कल करेंगे।